व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में 15 फैक्ट्स यू डोंट नो। तो मतलब कि हमने एक वीडियो और बनाई थी, वो हमने कैस्पर पे डाली, उसमें 20 फैक्ट्स थे। देखते हैं इसमें कुछ नए फैक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि सोशल चैनल से है और इनके अमेजिंग वीडियोस होते हैं हमेशा, और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इनके बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं हमेशा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप सजेस्ट भी कर सकते हो और की वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहिए। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। Welcome to Social. We won't be wrong when we say कि KGF Chapter 2 was the most awaited film और इसके रिलीज होने के बाद ये फिल्म सबको बहुत पसंद आई है। It's been 4 years जब इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था और तब से ही ऑडियंस इसके सीक्वल का इंतजार कर रही है। Despite being a Kannada film, KGF मूवीज ने पूरी कंट्री में एक अलग तरह की वेव क्रिएट की है, where everyone seems to be in love with the film. मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मेकिंग और बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस क्या रही है। इस वीडियो में हम आपको KGF फिल्म से रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। ये था ना जब ये सीन तो बहुत खतरनाक था वन का। इसका वो आता है एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर आता है शायद से, 1951 एरोप्लेन। नंबर 15, KGF की स्टोरी डायरेक्टर प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। डायरेक्टर होने के साथ उन्होंने फिल्म को लिखा भी है और इस स्टोरी को लिखने में 2 से 3 साल का वक्त लगा था। इसके साथ साथ ही ऑल्सो रिवील्ड इन एन इंटरव्यू कि KGF की स्टोरी कई वेस्टर्न क्लासिक फिल्म्स लाइक फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर एंड द गुड, द बैड एंड द अगली से भी काफी इन्फ्लुएंस्ड है। नंबर 14, You'll agree when we say कि एक्टर यश ने KGF में एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से उन्होंने रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया है, from acquiring his body language to his stylish dialogue delivery, he has just nailed it. Not a lot of people know कि कैसे ये डायनामिक कैरेक्टर यश को मिला। It is believed कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश की फेमस फिल्म गूगली जब देखी तो he got very impressed by him. This was the time जब वो KGF की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे and seeing his performance in Googly, he decided कि यश would be perfect for the film KGF. हीरो बनने का बहुत शौक है ना? आज दिखा तेरा हीरो। मार साले। ये गूगली का Number 13, As the film was very period heavy, it was important कि फिल्म अपने टाइम पीरियड और लोकेशंस को ऑथेंटिकली दिखाए। इसके लिए फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने अराउंड 2 साल तक काफी रिसर्च की, where they visited the actual KGF site several times. इसीलिए KGF के सेट्स को बनाने में बहुत टाइम लगा था। नंबर 12, फिल्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और कलर स्कीम। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी हैंडल की है भुवन गौड़ा ने, और अगर आप क्लोजली नोटिस करें तो यू विल रियलाइज कि हर शॉट को कितनी अंडरस्टैंडिंग से कैप्चर किया गया है। फिल्म का कलर टोन येलोज और ग्रेज का मिक्सचर है। इन आवर ओपिनियन ये फिल्म के नैरेटिव को बिल्कुल सूट करता है, एज द कलर येलो स्टैंड्स फॉर गोल्ड और वहीं ग्रे कलर सिंबलाइज करता है कैरेक्टर्स की ग्रीड और डार्क साइड को। नंबर 11, सिंस फिल्म का सेकंड हाफ कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेट था, इसीलिए फिल्म ओरिजिनली उसी जगह शूट हुई है जहां माइंस हैं। सो लेट अस टेल यू हियर कि यहाँ पर शूट करना मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल रहा था, एज दिस प्लेस इज वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। इसके साथ फिल्म के कई सीक्वेंसेस में लार्ज क्राउड की जरूरत होती थी और इतने सारे लोगों को ऐसी सेंसिटिव प्लेस पर मैनेज करना मेकर्स के लिए बहुत टफ था। इन लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से फिल्म के शूट को कई बार पोस्टपोन या फिर शिफ्ट भी करना पड़ता था। नंबर 10, वी ऑल वेरी वेल नो कि KGF चैप्टर 1 एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी। फिल्म में हमें ना ही सिर्फ डिफरेंट टाइम पीरियड्स देखने को मिलते हैं, बल्कि फिल्म की स्टोरी भी डिफरेंट लोकेशंस में बेस्ड थी। इस वजह से फिल्म का बजट अराउंड 80 करोड़ तक का था, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ा फिल्म बैक इन 2018। नंबर 9, KGF चैप्टर 1 में हमने एक्टर यश का कैरेक्टर रॉकी को गरुदा नाम के एक डेडली विलन को फेस करते हुए देखा था। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही गरुदा का कैरेक्टर ऑडियंस में इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया था, जहां लोगों ने एक्टर रामचंद्र राजू की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि KGF एक्टर रामचंद्र की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले राम अपनी पर्सनल लाइफ में यश के बॉडीगार्ड थे। इट इज बिलीव्ड कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने राम को यश के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में स्पॉट किया था। उनको देखते ही प्रशांत काफी श्योर थे कि राम वुड बी द राइट गाय टू प्ले द रोल ऑफ गरुदा। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। ये बहुत दबंग सीन था यार। नंबर 8, KGF चैप्टर 1 फर्स्ट एवर कन्नड़ा फिल्म थी जो कन्नड़ा के साथ साथ 4 और इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी।
These were Hindi, Tamil, ये short Telugu बोल रही and थी मैं जब देख रही Malayalam. थी Not ना, only बहुत this, बढ़िया लगा but था KGF was also the एक first Kannada industry film जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी. अरे नंबर 7, KGF चैप्टर 1 जब रिलीज हुई थी तो इसे ऑडियंस से ह्यूमंगस रिस्पांस मिला था. ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस ने फिल्म की स्टोरी और फिल्म में दिखाए गए एक्शन से कनेक्ट किया था. No one had thought कि एक कन्नड़ा फिल्म हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इतना अच्छा बिजनेस करेगी. बट अनलाइक एवरीवन's expectations, हिंदी ऑडियंस ने फिल्म को बहुत पसंद किया था और फिल्म ने इसी वजह से अराउंड 250 करोड़ के टोटल कलेक्शंस किए थे, मेकिंग इट द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म. Number 6. To give the audience a unique experience, the makers of KGF Chapter 2 have given everything to the film. It is believed कि फिल्म अब तक कन्नड़ा सिनेमा की most expensive फिल्म है, जहां फिल्म का बजट is estimated to be over 100 करोड़. इसके साथ ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म के क्लाइमेक्स को बहुत लार्ज स्केल पर शूट किया है. अगर आपने KGF Chapter 2 देख ली है तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको फिल्म का क्लाइमेक्स कैसा लगा. नंबर 5. KGF 2 में संजय दत्त विलन अधीरा का रोल प्ले करते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये कैरेक्टर उनके लिए बहुत यूनिक है एंड इट इज समथिंग दैट हिज फैंस हैव नेवर सीन बिफोर. इस रोल के लिए संजय ने अपनी वॉइस को भी चेंज किया है. इफ यू हैव सीन द फिल्म यू कैन इजीली नोटिस कि उनकी वॉइस का टेक्सचर फिल्म में जानबूझकर हैवी किया गया है. हैवी है बहुत ज्यादा. हाँ. और जो गेटअप है ना कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने. नंबर 4. KGF चैप्टर 2 ने फर्स्ट डे कलेक्शंस में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. फिल्म ने 134 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शंस की हैं और हिंदी डब्ड वर्जन ने 54 करोड़ का मार्क टच कर लिया है. दिस मीन्स कि बॉलीवुड में कभी खुद किसी फिल्म ने ये नंबर्स नहीं अचीव किए जो KGF ने किए हैं. That just explains कि how big of a brand KGF has become for everyone ब्रांड in वही मैं India. कह रहा हूँ हमेशा की Number ब्रांड बन 3. चुका है. KGF चैप्टर 2 का जब टीजर लॉन्च हुआ था तो वो इंस्टेंटली वायरल हो गया था. हाँ. टीजर में एक सीन आता है जहाँ पर रॉकी अपनी सिगरेट को गन से जलाता है. इस सीन से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी वेयर पीपल स्टार्टेड टू से कि ये फिल्म स्मोकिंग को प्रमोट करती है. इसी वजह से मेकर्स को ऑफिशियली अपोलोजाइज करना पड़ा और उस सीन पे नो स्मोकिंग वार्निंग भी डालनी पड़ी. नंबर 2. डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर बताया कि एक्टर यश ने पार्ट 2 के लिए अपने डायलॉग्स खुद लिखे हैं. ही सेड कि यश रॉकी के कैरेक्टर को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगे थे दैट ही डिसाइडेड कि उनको अपने डायलॉग्स खुद ही लिखने चाहिए. नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं. Number 1. Since everyone was waiting for KGF 2 for 4 years, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसका पार्ट 3 भी आएगा. फिल्म जहाँ पर खत्म होती है ऐसा लगता है कि फिल्म की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, बट एंड में एक ऐसी चीज रिवील होती है जिसे कंफर्म हो जाता है कि इसका पार्ट 3 भी आएगा. मेकर्स हैव सेड कि पार्ट 3 के लिए ऑडियंस को थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि एक्टर यश और डायरेक्टर प्रशांत नील ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. Violence. I don't like it. I avoid. स्टाइल था ना बोलने का. Cool वीडियो एकदम. खत्म करने से पहले आप हमें बताइए कि अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखी है तो वो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि KGF 3 कौन से ईयर में आएगी. डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स. ये तो मुझे लेट तो शायद ही लॉकडाउन से भी हुई थी ना. हाँ, प्लस मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अभी 2 साल तो लगेंगे मूवी को आने में. लगेंगे क्योंकि उसको दोनों 4 साल अलग इसलिए प्रोजेक्ट लग पे गए काम थे. कर रहे हैं. हाँ, लेकिन उसको आई थिंक 4 साल इसलिए भी लग गए थे क्योंकि बीच में लॉकडाउन था ना. और एक और चीज ये है कि शायद से सलार पहले आएगी, वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा ना उनको सलार वाला. और सोशल चैनल पे अमेजिंग वीडियो थी वाली और बहुत ही मतलब एक तो बहुत स्वीटली बताते हैं ये वाली चीजों को. मुझे ये नहीं पता था कि डायलॉग खुद लिखे हैं इस वाले के सेकंड पार्ट के वो. लेकिन मेरे को ये चीज अच्छी लगी मतलब प्रशांत सर की भी कि मतलब वो किया कि हाँ अगर वो लिखना चाहता है तो उसको मतलब भरोसा करा. अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो ना और उसको आप इतने बड़े लेवल पे ले जाते हो तो आप कहीं ना उससे कनेक्शन फील करने लगते हो. एक कैरेक्टर को पहली बात तो आप प्ले करते करते आप उसके अंदर स्टेप इनटू द शूज नहीं होता, डायलॉग होता है तो उससे आप वो कैरेक्टर में रियल लाइफ में पूरा वही रखा है इतने टाइम के लिए. तो वो तो पूरा ढल चुका है मतलब उस कैरेक्टर के कैरेक्टर में और उस कैरेक्टर की तरह सोचना इमेजिन करना कि अब इस सिचुएशन में मैं कैसे डायलॉग डिलीवरी करूंगा. और पता है ये चीज है जैसे उसने खुद लिखा है ना डायलॉग तो उसी हिसाब से मतलब उसके ऊपर सूट भी किया. जैसे वो था ना वॉयलेंस उसने जिस स्टाइल में बोला ना बहुत कूल सा डायलॉग्स बहुत दमदार है मूवी के. और वो गरुड़ा वाला तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूं. गरुड़ा वो बॉडीगार्ड थे उससे पहले कोई मूवी नहीं. हाँ बहुत लेकिन फर्स्ट उसमें कितना बढ़िया रोल प्ले किया. डायरेक्टर का विजन प्रशांत नील सर का सच में वाला विजन बहुत गजब है. स्क्रिप्ट सुनने जाते थे वहीं पे देखा वहीं पर ही फाइल कि ये बनेगा भैया गरुड़ा. ये
बहुत बढ़िया था। और ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मूवीज़ आती हैं जो एक त्यौहार मना देती है देश के अंदर, और ये उन मूवीज़ में से है। और ये नो डाउट वो जो लोकेशन थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, वहाँ इतने सारे लोगों को मैनेज करना क्योंकि खुद ही बोला ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया था वो, एक्सीडेंट भी हो जाते थे वहाँ पर, तो ये चीज़ है। प्लस सेट बहुत मैसिव और कलर ग्रेडिंग जो थी येलो और ग्रे, कितना दिमाग से वो करा है। प्लस वो थोड़ा वो एरा भी तो वो दिखाया हुआ है 90s 80s उस तरीके से दिखाया। तो और इसको आप फील कर सकते हो सिनेमा हॉल में, ये वाली बात तो मैं कहूँगा सिनेमा हॉल में इस मूवी की बात ही अलग है। जैसे मुझे लगता है जैसे पास में कुछ ऐसी मूवीज थी ना शोले हो गई, जो इतने बड़े बैनर की मूवीज होती थी, लोग आज भी KGF आई थिंक उसमें एक है, आज से कुछ साल बाद जब देखेंगे ना, जैसे आज के डायरेक्टर बोलते हैं भाई शोले बहुत होती, तो जो आज से आने वाले टाइम में KGF ये कहा जाएगा KGF एक मूवी थी, वो अलग ही लेवल था। जैसे आज भी शोले का बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है। ये एक डायरेक्टर का विजन और कैरेक्टर प्ले करने की क्षमता वो डिफाइन करते हैं मूवी को। और अच्छा लगता है जब ऐसी अमेजिंग मूवीज आती हैं और जो आपको खींच के ले जाती है भैया जाओ घर के बाहर, बिल्कुल देखनी ही पड़ेगी भैया, देखनी पड़ेगी मूवी। तो विद दैट मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।